नव वर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को नगर आयुक्त जगप्रवेश ने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों व क्षेत्रीय पार्षदों के साथ लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन स्थित जोनल कार्यालय में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय के बाहर बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से रूबरू हुए नगर आयुक्त जगप्रवेश ने बताया कि धार्मिक नगरी की सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 2 शिफ्टों में साफ सफाई करेंगे। नगर में दौड़ रहे ई रिक्शाओं से लगने वाले जाम से निजात के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 दिसंबर तक जिन रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें ही चलते की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा नव वर्ष पर जो श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर दर्शनों को आएंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने वृंदावन में 12 स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए वाईफाई, आरओ वाटर, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, गैस हीटर व रजाई गैदों की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 25 लोग आसानी से रात गुजार सकेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने वृंदावन पत्रकार संघ के बेनरतले ज्ञापन सौंपकर कार्यालय आवंटित करने की मांग की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक, सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, एसआई सुभाष बाबू, जेई अरुण कुमार, पार्षद घनश्याम चौधरी आदि के अलावा अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम अपनी जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने जा रहा है। पहले से जो साफ सफाई व्यवस्था थी उसमें वृंदावन क्षेत्र में विशेष परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है, जहां पर पूरे वृंदावन में करीब 550 के आसपास साफ सफाई कर्मी वर्तमान में कार्यरत है। इस संख्या को श्रद्धालुओं को देखते हुए, यहाँ मंदिरों के देखते हुए और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए जानकारी में आया है, और हम लोग देखते रहते हैं कि साफ़ सफाई व्यवस्था पर प्रेशर पड़ रहा था, जिसको देखते हुए हम लोगों ने साफ़ सफाई के जितने सफाई कर्मी हैं उनको यहाँ पर डबल कर दिया गया है। ये व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी और पूरे वृंदावन क्षेत्र में 2 शिफ्ट में काम कराया जाएगा, जिसमें पहली शिफ्ट में सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक साफ़ सफाई की जाएगी, ताकि जितने भी लोग वृंदावन में आते हैं दर्शन करने, बाहर से लोग आते हैं, उनको कहीं भी मार्गों पर कूड़ा ना दिखाई दे या फिर एक अच्छा साफ़ सफाई का माहौल दिख सके, जिससे लोग एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं। सर, ई रिक्शाओं के विषय में क्या ई रिक्शाओं के विषय में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। 8 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था, जिसमें मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में जितने भी ई रिक्शा हैं, टेम्पो हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। पिछले करीब 15 दिनों में 1000 से अधिक ई रिक्शा को रजिस्टर कर दिया गया है। 25 तारीख के बाद में किसी भी ई रिक्शा को जो रजिस्टर नहीं है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसपी ट्रैफिक को एवं अन्य सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगम इसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। हमारे 2 सेंटर, एक हमारा मथुरा जो जंक्शन का ग्राउंड है वहाँ पर, और दूसरा हमारा छट्टीकरा में 4 धाम मंदिर के पास में हम लोगों ने 2 रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ हमारी टीम पूरे दिन कार्यरत रहती है और जितने भी ई रिक्शा आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम किया जाता है। सर, लगभग कितने ई रिक्शा रजिस्टर्ड होने की? अब तक 1000 से अधिक ई रिक्शा रजिस्टर हो चुके। कितने होने हैं? लगभग ये संख्या अभी पहले चरण में हम लोग 6000, करीब 3000 मथुरा में और 3000 वृंदावन में ई रिक्शा को रजिस्टर करने का काम करें। सर, जिस तरीके से ई रिक्शाओं की संख्या अधिक है और वृंदावन में रजिस्ट्रेशन होने हैं, तो क्या वृंदावन के लोगों के लिए कोई खास मतलब इस तरीके की योजना बनाई है कि पहले वृंदावन के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वृंदावन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन यानी कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो बहुत ज़्यादा है। वृंदावन की मूल जनसंख्या काफ़ी कम है, परंतु बाहर के लोगों के आने की वजह से यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। इसको ध्यान रखते हुए करीब 50% रजिस्ट्रेशन मात्र वृंदावन में किए जाएंगे, लेकिन एक सीमित संख्या तक ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि देखने में आता है कि वर्तमान में जितना प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है उससे काफ़ी अधिक संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं। उसमें बहुत सारे ई रिक्शा ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप भी नहीं है, नॉट फिट टू चलने के योग्य भी नहीं है, तो ऐसे सभी ई रिक्शाओं को सीज भी किया जाएगा। सर, जो शहर में CCTV लगे हैं, परिक्रमा में लगे हैं, क्या उनको भी चालू करवाया जाएगा या ये वो ऐसे ही सफ़ेद हाथी बन के खड़े रहेंगे? वर्तमान में हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, जिसका हमारा जो केंद्र है वो पुराने नगर निगम के ऑफिस में करीब 1000 कैमरास को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें
800 के आसपास हमारे कैमरे ऐसे हैं जो विभिन्न स्थानों पर इंस्टॉल किए गए हैं और उसके अलावा 18 हमारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ट्रैफिक की लाइट व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो कैमरेज होते हैं वो सीधे इंटीग्रेट होते हैं। इस तरीके से 1000 कैमरे ऐसे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ कैमरे ऐसे हैं जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ऐसे हैं जो भी क्रियाशील अवस्था में नहीं है, उनको भी शीघ्र संबंधित संस्था से चालू करवाकर ITMS के साथ इंटीग्रेट करने का कार्य सर, परिक्रमा मार्ग में जो फुटपाथ है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और देखते हैं कि अनुरुद्धाचार और इधर जो आगे बढ़ते हैं रमन रेती की तरफ, वहाँ तो अति कर रखी है। क्या उसके लिए भी कोई कार्य योजना आपके जहन में है? जी बिल्कुल, अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी हाल में ही मंडी चौराहे, गोवर्धन चौराहे पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण को हटाया गया था और अतिक्रमण को हटाकर वहां पे परमानेंट ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि पुनः अतिक्रमण ना हो। इसी क्रम में जैसा आपने बताया, वृंदावन क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग में कुछ अतिक्रमण की घटनाएं संज्ञान में आई है, उसको संज्ञान लेते हुए हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर जो भी इस प्रकार का अतिक्रमण है उसको हटवाने का कार्य करें। थैंक यू।